जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, नाम जो गुरु जी का रोज लेते हैं वो अपने मन में गुरु स्वरूप को खोज लेते हैं और हो गए हैं जो गुरु चरणों के सेवक। वो हर घड़ी गुरु जी की रहमतों की मौज लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना। गुरु एक खुशबू है संगत जी, जिससे सारा जहां महक उठता है। गुरु एक दीपक हैं जो हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु एक नगमा है जिसकी गूंज जिंदगी का एहसास दिलाती है। जय मेरे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मंजिल भी आप हैं, तलाश भी आप हैं, उम्मीद भी आप हैं मेरे गुरुजी, आस भी आप हैं, इश्क भी आप हैं और जुनू भी आप ही हैं। अब जब एहसास आप हैं तो गुरुजी ज़िंदगी भी आप ही हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, जो संगत मेरे चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा संगत जी, क्योंकि ऐसे मैं बहुत से गुरु जी के ब्लेसिंग भरे प्यारे प्यारे सत्संग उनकी प्यारी प्यारी संगत जी द्वारा भेजे हुए शेयर करती हूँ। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप मुझे लिख कर, रिकॉर्ड कर या फिर टाइप कर किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। संगत जी, अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें संगत जी, क्योंकि और भी बहुत ऐसी संगत है जिन्हें गुरु जी की ब्लेसिंग की ज़रूरत है संगत जी। संगत जी, आज के 2 सत्संग हैं। एक आंटी जी ने हमें लिख कर भेजे हैं। जैसे उन्होंने लिख कर भेजे हैं मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। आंटी जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक दिन मैं शाम के समय संध्या वेले अपने घर में कपड़े तय लगा रही थी, अलमारी में रखने जा रही थी तो मुझे बहुत तेज़ गुरु जी की खुशबू आई। तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम है। मैंने उसी समय धुली हुई बेडशीट बिछाई थी। शायद वह जिस लिक्विड सोप में धुली थी उसकी खुशबू होगी, पर वह थोड़ी अलग थी। पर जो मुझे खुशबू आ रही थी वह अलग ही थी संगत जी। तो मैं घबरा गई। मुझे लगा कि ज़रूर गुरुजी मेरे कमरे में आए हैं। तो मेरे पास तो अलग से कोई आसन भी नहीं था, ऐसी कोई कुर्सी भी नहीं थी जहाँ मैं अपने गुरुजी को बिठाऊं। तो मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी धुली हुई चादर बिछाई है, आप यहीं बैठ जाओ, बेड पर ही। मैंने सोचा गुरुजी आए हैं तो कड़ा प्रसाद भी बना लेती हूँ। फिर मैंने कहा कहीं इतने में गुरुजी चले ना जाएं, तो मैंने चीनी प्रसाद टेबल पर रख दिया और गुरुजी से कहा कि आप इसका भोग लगाइए। फिर मुझे लगा कि ये शायद मेरा वहम है, वह ऐसी ही खुशबू आई होगी। तो अगले दिन सुबह जब मैं कॉलेज गई तो वहाँ भी मुझे कुछ सेकंड के लिए वो ही फ्रेग्रेंस दोबारा से आई। संगत जी, मेरे लेफ़्ट नॉस्ट्रिल में आती है ये खुशबू, जिससे मुझे यकीन हो गया कि ये खुशबू तो वही है, गुरुजी की ही है। क्योंकि कॉलेज में तो बेडशीट नहीं थी संगत जी, जिससे मुझे डाउट हो रहा था। तो ये गुरुजी की ही खुशबू है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी प्यारी सी खुशबू का एहसास कराने के लिए वह फ्रेग्रेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है संगत जी, बहुत ही अलग होती है। वैसा एहसास ना मुझे पहले कभी हुआ है, ना कभी इसके बाद होगा और ना मुझे अब तक हुआ है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, तन तन गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग उन्होंने हमें लिख कर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पिछले साल जब मैं अपने ससुराल में रह रही थी तो किसी बात पर मेरे अंकल से कुछ बात हो गई और हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया। उस झगड़े में मेरी सास ने मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला। उन्हें पता था कि गलती उनके बेटे की है। या जब भी उन्हें लगता है कि मेरी या मेरे अंकल की जब कुछ झगड़े वाली बात होती है तो वह बीच में आकर और बात को बढ़ा देती हैं। तब उन्होंने मेरे पिताजी के लिए भी बहुत बुरा भला कहा, जिससे मेरी और मेरे अंकल की बात
बातचीत बंद हो गई और मैं सारा दिन सत्संग सुनती रहती थी और मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपनी रामायण की किताब में रखती थी, क्योंकि मेरे ससुर जी को पसंद नहीं था कि मैं गुरुजी का स्वरूप मंदिर में रखूं या उन्हें मानूं। तो मैं गुरुजी की पूजा तो करती थी, पर छिप छिप कर उन्हें चंदन तिलक भी लगाती थी। तो मैं थोड़े दिनों में देखती हूँ कि चंदन तिलक में एक लड़का लड़की की छवि नज़र आती है, जिसमें लड़का झुका हुआ है और लड़की के सामने यानी उसे कोई प्रपोज़ल दे रहा हो। और मेरे अंकल को मैं पिछले 9 साल से जानती हूँ, वे मेरे सामने कभी नहीं झुकते। हमेशा हर झगड़े में, चाहे मेरी गलती होती है या नहीं होती है, वे सब सिर्फ मुझे ही ब्लेम करते हैं। पर इस बार ऐसा हुआ कि अचानक से मेरे अंकल मेरे पास आए और बोले कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि मैंने नया घर नोएडा में लेने के लिए टोकन मनी दे दी है, और क्या तुम नोएडा में नए घर में रहने के लिए तैयार हो। और वह घर हम दोनों के नाम पर है। अब हम नोएडा में रह रहे हैं जिस घर की टोकन मनी दी थी। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी आप ही सही जगह पर और सही घर में हमें ब्लेस करें। तो संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत अच्छा घर ब्लेस किया है। मेरे अंकल की प्रमोशन भी करवाई है और हम उसमें अब बहुत खुशी खुशी रहते हैं। इस घर के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुपा। बहुत ही ब्लेस सत्संग थे आंटी जी आपके। जैसे गुरुजी ने आपको ब्लेस करा है, सारी संगत परिवार को ब्लेस करें। जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनको भी बहुत ब्लेस करें, और जो ये सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं तो जल्दी से उनके पास ये सत्संग पहुँचे और गुरुजी की ब्लेसिंग उनको भी मिले। तो संगत जी, जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो प्लीज़ आगे शेयर ज़रूर करा करें, क्योंकि बहुत सी संगत है जिन्हें गुरुजी की ब्लेसिंग की ज़रूरत है संगत जी। उसमें आपका भी कल्याण होगा और उनका भी कल्याण होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।